अबे सुन, अगर तू पास भी हो गया ना तो मैं तुझे पूरे 50 लाख दूंगी। मैं पास नहीं, टॉप करूंगा मैडम। देखो देखो देखो, ये भिखारी टॉप करेगा। सुबह के ठीक 5 बजे थे। शहर की सबसे चौड़ी और चमचमाती सड़क पर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा भी जैसे धीरे धीरे चल रही थी। दूर किसी मंदिर से आती घंटी की मीठी आवाज उस खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दे रही थी, सर सर सर। ये आवाज थी शंकर के झाड़ू की। शंकर, जो पिछले 20 सालों से हर सुबह इसी सड़क को साफ करता आ रहा था। उसके साथ आज भी कोई था, उसका 15 साल का बेटा कबीर। कबीर के हाथ में एक पुरानी सी टॉर्च थी जिससे वो अंधेरे में अपने पिता को रास्ता दिखा रहा था। उसके कंधे पर एक फटा सा बैग लटका हुआ था जिसमें किताबें नहीं बल्कि कूड़े से उठाए गए कागज और पुरानी कॉपियां भरी थीं। उसके जूते भी आगे से फट चुके थे और उंगलियां बाहर झांक रही थीं। शंकर ने पसीना पोंछते हुए कहा, कबीर बेटा, थक गया होगा, जा उस बेंच पर बैठ जा। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, नहीं बाबा, बस थोड़ा सा काम बाकी है और आज तो मैं बहुत खुश हूं। शंकर हैरान हो गया। खुश? किस बात की? कबीर की आंखों में चमक आ गई। उसने सामने खड़ी एक बड़ी सफेद और शानदार बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। द रॉयल हेरिटेज स्कूल वो शहर का सबसे बड़ा और सबसे महंगा स्कूल था। कबीर धीरे से बोला, बाबा, आज से मेरा भी इस स्कूल में पहला दिन है। आपने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। शंकर की आंखें भर आईं। उसे वो रातें याद आ गईं जब उसने खुद भूखे रहकर कबीर के लिए पैसे बचाए थे। सुबह के 8 बजे स्कूल की घंटी बज चुकी थी। एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां गेट पर आकर रुक रही थीं। अच्छे कपड़ों में खुशबू लगाए बच्चे उतर रहे थे। उसी भीड़ में कबीर भी खड़ा था। उसकी शर्ट पुरानी जरूर थी लेकिन साफ थी। जैसे ही उसने स्कूल के अंदर कदम रखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। तभी धक्का। ओए, अंधे हो क्या? कबीर लड़खड़ाया और सामने देखा एक अमीर लड़का खड़ा था। गले में महंगा हेडफोन, हाथ में चमकती स्मार्ट वॉच। वो था आर्यन। आर्यन ने कबीर को ऊपर से नीचे तक देखा और जोर से हंस पड़ा। देखो दोस्तों, आज हमारे स्कूल में कचरा उठाने वाला भी पढ़ने आ गया। आसपास खड़े बच्चे भी हंसने लगे। कबीर का चेहरा लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे अपने पिता की बात याद थी, जवाब जुबान से नहीं, काम से देना। तभी भीड़ को चीरती हुई एक महिला आई। चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था। वो थी मिसेस सिंघानिया, इस स्कूल की मालकिन। वो कबीर के सामने रुकी और अपने रुमाल से नाक ढक ली जैसे कोई बदबू आ रही हो। उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा, तो तुम हो कबीर? जी मैम। कबीर ने धीरे से जवाब दिया। उन्होंने उसके फटे जूतों की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी जो ताना मार रही थी। देखो कबीर, ये स्कूल क्लास वाले बच्चों के लिए है। तुम जैसे बच्चे यहाँ आ तो जाते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। पूरा माहौल शांत हो गया। सबकी नजरें अब कबीर पर थीं। कबीर ने धीरे से सिर उठाया और सीधे उनकी आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत थी लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। बोझ से तो वो डरते हैं जिनके कंधे कमजोर होते हैं। मुझे तो बचपन से बोझ उठाने की आदत है। पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। मिसेस सिंघानिया के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने बस इतना कहा, देखेंगे देखेंगे, जाओ क्लास में। कबीर धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसे पता था रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब उसके साथ सिर्फ उसका सपना नहीं था, उसके पिता का त्याग और उसका हौसला भी था। ये तो बस शुरुआत थी, असली कहानी अभी बाकी थी। कबीर जैसे ही अपनी क्लास के दरवाजे पर पहुंचा, उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। बच्चे अंग्रेजी में बात कर रहे थे। उसे लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया के दरवाजे पर खड़ा है। उसने एक गहरी सांस ली, अपने पुराने बैग को कसकर पकड़ा और धीरे से अंदर कदम रख दिया। जैसे ही कबीर क्लास में दाखिल हुआ, पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। उसकी फीकी शर्ट और फटे हुए जूते। बीच में बैठा था आर्यन। उसने कबीर को देखा, फिर अपने दोस्तों की तरफ झुककर फुसफुसाया, देखो, म्यूजियम का नया पीस आ गया।
अगले ही पल पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। कबीर ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सबसे पीछे वाली खाली बेंच पर जाकर बैठ गया। तभी क्लास में एंट्री हुई। मिस्टर खन्ना, मैथ्स के टीचर, सख्त चेहरा, तेज आवाज। उन्होंने आते ही बोर्ड पर एक मुश्किल सवाल लिख दिया। ये पिछले साल के ओलंपियाड का सवाल है। जो इसे हल कर देगा उसे पूरे महीने प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ेगा। पूरा क्लास एक्टिव हो गया। आर्यन और उसके दोस्त पेन चलाने लगे, पन्ने पलटने लगे, लेकिन सवाल इतना कठिन था कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था। शुरू कहां से करें? धीरे धीरे पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। मिस्टर खन्ना मुस्कुराए। मुझे पता था ये तुम लोगों के बस का नहीं है। सर, क्या मैं कोशिश करूं? ओए ये मैथ्स है, सड़क की सफाई नहीं। बैठ जा। लेकिन इस बार मिस्टर खन्ना ने उसे रोका नहीं। उन्होंने कबीर को आगे बुलाया। कबीर धीरे धीरे बोर्ड के पास पहुंचा। उसके हाथ में चौक था, थोड़ा कांप रहा था। उसने सवाल को एक बार देखा और फिर जैसे जादू शुरू हो गया। उसकी चौक तेजी से बोर्ड पर चलने लगी। वो उन हालातों में पड़ा था जहां रोशनी भी नहीं होती थी, जहां उसने मिट्टी पर उंगलियों से हिसाब लगाना सीखा था। उसके लिए यह सवाल सिर्फ नंबर नहीं था, यह उसकी पूरी जिंदगी थी। 2 मिनट और पूरा बोर्ड भर गया। आखिर में उसने जवाब लिखा, x बराबर 100। पूरा क्लास स्तब्ध था। मिस्टर खन्ना की आंखें फैल गईं। अविश्वसनीय, बिल्कुल सही। और ये तरीका मैंने खुद भी नहीं देखा। अब हंसने वाली क्लास पूरी तरह चुप थी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे ये हार मंजूर नहीं थी। जैसे ही कबीर अपनी सीट पर लौटने लगा, आर्यन ने चुपके से अपना पैर आगे कर दिया। धड़ाम! कबीर जमीन पर गिर पड़ा। उसका बैग खुल गया और उसमें से पुरानी कॉपियां और अखबार के टुकड़े बाहर बिखर गए। आर्यन जोर से चिल्लाया, ये पढ़ने नहीं आया, रद्दी बेचने आया है। फिर से हंसी गूंज उठी। कबीर चुपचाप नीचे बैठा, अपनी कॉपियां समेटने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने एक पुरानी कॉपी उठाई जिस पर उसके पिता का नाम लिखा था। उसने मन ही मन कहा, आज ये मेरी गरीबी पर हंस रहे हैं, कल मैं इन्हें अपनी कामयाबी दिखाऊंगा। लंच ब्रेक हुआ। सब बच्चे भागते हुए कैंटीन की तरफ गए, जहां पिज्जा और बर्गर की खुशबू फैली थी। कबीर एक पेड़ के नीचे अकेला बैठ गया। उसने अपना छोटा सा स्टील का टिफिन खोला। उसमें थी सूखी रोटी और मिर्च का अचार। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा, उसके सामने एक साया आकर रुक गया। वो थी मिसेस सिंघानिया। उन्होंने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हें लगता है एक सवाल हल करके तुम यहाँ के हीरो बन जाओगे? सुनो, इस स्कूल में हर महीने स्कॉलरशिप टेस्ट होता है और मैं पक्का करूंगी इस बार वो टेस्ट तुम्हारे लिए आखिरी हो। मैम, जो सूरज रोज आग में जलता है, उसे मोमबत्ती की लौ से डर नहीं लगता। मिसेस सिंघानिया बिना कुछ बोले चली गईं, लेकिन उनके दिमाग में अब एक साजिश शुरू हो चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि कबीर की कलम में सिर्फ स्याही नहीं, उसके पिता का खून और पसीना बहता है। मिस्टर खन मिसेस सिंघानिया की धमकी के बाद कबीर के लिए स्कूल का हर दिन और भारी हो गया था। अब सिर्फ 1 हफ्ता बचा था ग्रैंड स्कॉलरशिप टेस्ट में। यह कोई आम परीक्षा नहीं थी, यही उसका आखिरी मौका था। अगर वो फेल हुआ तो उसका स्कूल से नाम हमेशा के लिए कट जाता। उधर आर्यन और उसके दोस्त अब हद पार कर चुके थे। कभी कबीर की साइकिल की हवा निकाल देते, कभी उसकी बेंच पर स्याही गिरा देते, हर दिन उसे परेशान करते। लेकिन कबीर इन सब से जैसे बेखबर था। वो बस एक ही चीज में डूबा था, अपनी पढ़ाई में। एक रात कबीर अपनी बस्ती में सड़क के किनारे लगी एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठा पड़ रहा था। घर में बिजली नहीं थी और मिट्टी का तेल भी खत्म हो चुका था। ठंडी हवा चल रही थी और उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी। तभी एक महंगी काली कार आकर उसके सामने रुकी। शीशा धीरे धीरे नीचे हुआ, अंदर से झांका। आर्यन, वो हंसते हुए बोला, ओह, तो यहां पढ़ाई होती है टॉपर की? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें अब भी किताब पर थीं। आर्यन कार से उतरा और सीधा उसके पास आकर उसकी किताब छीन ली। सुन, एक डील है, उसने कहा। तू ये टेस्ट देना छोड़ दे
और बदले में मैं तुझे इतने पैसे दूंगा कि तेरे बाप को जिंदगी भर झाड़ू नहीं उठानी पड़ेगी। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। कबीर धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने सीधा आर्यन की आंखों में देखा और बहुत शांत आवाज में बोला, मेरे पिता झाड़ू इसलिए उठाते हैं ताकि मैं सिर उठाकर जी सकूं। अगर मैंने तुम्हारी ये भीख ले ली तो उनका सिर हमेशा के लिए झुक जाएगा। तुम अपनी दौलत अपने पास रखो, मैं अपनी मेहनत से अपनी किस्मत लिखूंगा। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने किताब जमीन पर फेंकी और गुस्से में कार आगे बढ़ा दी। किताब उसके पहियों के नीचे कुचल गई। कबीर चुपचाप झुका, फटी हुई किताब उठाई और उस रात वो सोया नहीं, बैठा रहा, टूटे पन्नों को जोड़ता रहा। अगले दिन स्कूल में एक नया खेल शुरू हुआ। मिसेस सिंघानिया ने कबीर को अपने ऑफिस में बुलाया। जैसे ही कबीर अंदर गया, उसने देखा टेबल पर एक महंगा फोन और कुछ पैसे रखे थे। मिसेस सिंघानिया मुस्कुराईं, लेकिन वो मुस्कान नकली थी। कबीर, उन्होंने मीठी आवाज में कहा, लाइब्रेरी से एक कीमती किताब चोरी हुई है और कुछ बच्चों ने तुम्हें वहां देखा था। कबीर के होश उड़ गए। नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया। उन्होंने टेबल की तरफ इशारा किया। अगर तुम मान लो कि चोरी तुमने की है तो मैं सिर्फ स्कूल से निकालूंगी, पुलिस को नहीं बुलाऊंगी। कमरे में खामोशी छा गई। तभी दरवाजा खुला। अंदर आए शंकर, कबीर के पिता। उनके हाथ में उनकी पुरानी टोपी थी। चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मिसेस सिंघानिया ने ताना मारा, देखिए अपने बेटे को, पढ़ने नहीं चोरी करने आया है। शंकर की आंखें भर आईं। उन्होंने कबीर की तरफ देखा। कबीर की आवाज कांप रही थी, बाबा मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझ पर भरोसा करो। कुछ सेकंड बस खामोशी। फिर शंकर आगे बढ़े, हाथ जोड़कर बोले, मैम मेरा बेटा भूखा रह सकता है लेकिन बेईमान नहीं हो सकता। इसने कभी सड़क पर गिरा 1 रुपया भी बिना पूछे नहीं उठाया। अगर ये चोर है तो सबूत दिखाइए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मिसेस सिंघानिया हैरान रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक सफाई कर्मचारी इस तरह उनके सामने खड़ा होगा। उनका चेहरा गुस्से से भर गया। ठीक है, उन्होंने तेज आवाज में कहा, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो कल के टेस्ट में साबित करो। उन्होंने उंगली उठाकर कहा, अगर कबीर के 100 में से 100 नंबर नहीं आए तो मैं तुम दोनों को सीधे जेल भिजवा दूंगी। वो रात कबीर की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। उसके पास पढ़ने के लिए ठीक से किताबें भी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, उसकी याददाश्त और उसकी जिद। वो पूरी रात जागता रहा, पुरानी कॉपियों के टुकड़ों से पढ़ता रहा, हर सवाल, हर फॉर्मूला याद करता रहा। उधर आर्यन और मिसेस सिंघानिया ने भी सब तय कर लिया था। कल के पेपर में वही सवाल आएंगे जो कबीर ने कभी देखे भी नहीं होंगे। अब सवाल यह था, क्या कबीर इस मुश्किल इम्तिहान को जीत पाएगा या फिर साजिश उसकी मेहनत पर भारी पड़ जाएगी। स्कॉलरशिप टेस्ट का दिन आ गया। सुबह से ही आसमान काले बादलों से घिरा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जैसे मौसम भी किसी बड़े तूफान का इशारा दे रहा हो। कबीर जब स्कूल के गेट पर पहुंचा, वो पूरी तरह भीग चुका था। उसके पास छाता नहीं था, बस अपनी कमीज के अंदर उसने अपनी फटी हुई कॉपियां छुपा रखी थीं ताकि वो गीली ना हो। स्कूल का बड़ा हॉल पूरी तरह शांत था। हर डेस्क पर सफेद सफेद उत्तर पुस्तिकाएं रखी थीं। बच्चे धीरे धीरे अपनी सीट पर बैठ रहे थे। आर्यन और उसके दोस्त कबीर को देखते ही आपस में मुस्कुराने लगे। आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सा भरोसा था, जैसे उसे पहले से पता हो आज कबीर हारने वाला है। तभी हॉल में एंट्री हुई मिसेस सिंघानिया की। उनके हाथ में एक सील बंद लिफाफा था। वो धीरे धीरे चलते हुए कबीर के पास आई और उसके कान के पास झुककर बोली, आज फैसला होगा, तुम्हारी किस्मत का तैयार रहना, क्योंकि आज के बाद तुम्हें वापस वहीं जाना होगा जहां से तुम आए हो। घंटी बजी और पेपर बांटे गए। जैसे ही कबीर ने प्रश्न पत्र खोला, उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये क्या? पेपर में दिए सवाल 10वीं के नहीं थे, कॉलेज लेवल के थे। पूरी क्लास में हलचल मच गई। मैम, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये गलत पेपर है। यहां तक कि आर्यन भी घबरा गया, लेकिन कबीर शांत बैठा था। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और याद किया वो रातें जब वो कूड़े से मिली पुरानी कॉलेज की किताबें पढ़ता था। वो सुबह है जब उसके पिता अंधेरे में झाड़ू लगाते थे। उसने गहरी सांस ली और पेन उठा लिया। शुरू के 10 मिनट
वो सिर्फ सवाल पढ़ता रहा। फिर अचानक उसकी कलम चलने लगी, धीरे धीरे, फिर तेजी से। अब पूरे हॉल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कबीर के पेन की, खर्र खर्र। वो सवाल हल नहीं कर रहा था, वो उन्हें जीत रहा था। हर मुश्किल इक्वेशन उसके सामने आसान बनती जा रही थी। मिसेस सिंघानिया हैरान थी। वो बार बार उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती, देखती कहीं वो नकल तो नहीं कर रहा। लेकिन उसकी टेबल पर सिर्फ एक पेन था और एक पानी की बोतल, बस। तभी पूरे हॉल की बिजली चली गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया, बाहर तेज बारिश शुरू हो गई। बच्चे घबरा गए। मैम, कुछ दिख नहीं रहा, मिसेस सिंघानिया चिल्लाई। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। कबीर का पेपर अभी अधूरा था। उसने खिड़की की तरफ देखा। आसमान में बिजली चमक रही थी। हर बार जब बिजली कड़कती, 1 सेकंड के लिए रोशनी होती और फिर अंधेरा। कबीर ने वही मौका पकड़ लिया। बिजली चमकी, वो सवाल पढ़ता, अंधेरा हुआ, वो लिखता, फिर चमक, फिर अंधेरा। ऐसे ही उसने हर सेकंड को पकड़ लिया। अब उसका दिमाग एक मशीन की तरह काम कर रहा था। 3 घंटे खत्म हुए, घंटी बजी। कबीर ने अपना पेपर जमा किया। उसके हाथ पसीने से भीगे हुए थे। मिसेस सिंघानिया ने वहीं खड़े खड़े उसका पेपर चेक करना शुरू किया। पहला पन्ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, उनका चेहरा बदलता गया। गुस्सा, हैरानी और डर, एक भी गलती नहीं। कबीर ने वो सवाल भी हल कर दिए थे जिन्हें बड़े बड़े टीचर्स भी मुश्किल से कर पाते। उन्होंने गुस्से में पेपर पटक दिया। रिजल्ट कल आएगा। कबीर बाहर निकला। बारिश अब रुक चुकी थी। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और गेट पर कीचड़ में खड़े थे उसके बाबा शंकर। कबीर दौड़कर उनके पास गया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। शंकर ने धीरे से पूछा, कैसा हुआ बेटा? कबीर मुस्कुराया और बोला, बाबा, आज मैंने सिर्फ पेपर नहीं लिखा, आज मैंने हमारी किस्मत लिख दी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मिसेस सिंघानिया हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले दिन स्कूल का माहौल बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो, जैसे कोई जंग शुरू होने वाली हो। नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी थी, लेकिन हैरानी की बात, वहां रिजल्ट नहीं था। तभी अचानक स्पीकर पर आवाज गूंजी, सभी छात्र और उनके माता पिता तुरंत मुख्य मैदान में इकट्ठा हों। कुछ ही देर में पूरा मैदान लोगों से भर गया। कबीर अपने पिता शंकर के साथ वहां पहुंचा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल धड़क उठा। बीच मैदान में एक बड़ा सा मंच बना हुआ था और उस मंच पर खड़ी थी मिसेस सिंघानिया, हाथ में एक फाइल और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, जिसे देखकर ही डर लग रहा था। उन्होंने माइक उठाया और बोलना शुरू किया, आज हमारे स्कूल के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। पूरा मैदान चुप हो गया। कल के स्कॉलरशिप टेस्ट का रिजल्ट मेरे हाथ में है। कुछ सेकंड का सन्नाटा। फिर वो बोली, और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल के एक छात्र ने इतिहास रच दिया है। उसने 100 में से 100 नंबर हासिल किए हैं। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। आर्यन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा ये जीत उसकी है, लेकिन कबीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी मिसेस सिंघानिया की आवाज अचानक बदल गई, लेकिन पूरा मैदान फिर से शांत हो गया। इतनी बड़ी सफलता के पीछे उतना ही बड़ा धोखा भी हो सकता है। उन्होंने तेज आवाज में कहा, कबीर, मंच पर आओ। कबीर धीरे धीरे मंच पर चढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। मिसेस सिंघानिया उसकी तरफ मुड़ी। तुमने वो पेपर हल किया जो कॉलेज के बच्चे भी नहीं कर सकते, और वो भी अंधेरे में। फिर उन्होंने सीधे पूछा, बताओ, लाइब्रेरी से गायब हुई आंसर की तुम्हारे बैग में कैसे आई? पूरा मैदान सन्न रह गया। पीछे से आर्यन चिल्लाया, मैंने पहले ही कहा था ये चोर है। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। मिसेस सिंघानिया ने शंकर को भी मंच पर बुलाया। देखिए, आपका बेटा कितना ईमानदार है। आज ये चोरी करते हुए पकड़ा गया है। शंकर के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कबीर की तरफ देखा। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, ये सब एक साजिश है। मैम, मैंने चोरी नहीं की, कबीर रोते हुए बोला। सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, मिसेस सिंघानिया चिल्लाईं।
अब नाटक बंद करो। तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, 1 मिनट मैम। सबकी नजरें मुड़ी। वो थे मिस्टर खन्ना। उन्होंने माइक लिया और शांत आवाज में बोले, अगर कबीर ने नकल की होती तो वो सिर्फ वही सवाल हल कर पाता जो आंसर की में थे। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा, कबीर ने आखिरी सवाल एक ऐसे तरीके से हल किया है जो उस आंसर की में था ही नहीं। पूरा मैदान चुप। मिसेस सिंघानिया का चेहरा पीला पड़ गया। मिस्टर खन्ना आगे बढ़े। सच जानना है तो एक ही तरीका है। उन्होंने कबीर की तरफ देखा। कबीर, ये लो चौक। मैं अभी एक नया सवाल लिखता हूं। अगर तुमने इसे यहीं सबके सामने हल कर दिया तो साबित हो जाएगा तुम चोर नहीं, जीनियस हो। पूरा स्कूल सांस रोककर देख रहा था। मिस्टर खन्ना ने बोर्ड पर एक बेहद मुश्किल सवाल लिखा। कबीर चुप खड़ा था। उसने अपने आंसू पोंछे और एक पल के लिए अपने पिता की तरफ देखा। शंकर ने बस आंखों से इशारा किया, जा बेटा, खुद को साबित कर। कबीर बोर्ड के पास गया। इस बार उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे थे। उसने चौक उठाई और लिखना शुरू किया। तेजी से, आत्मविश्वास के साथ। वो सिर्फ हल नहीं कर रहा था, वो समझा भी रहा था। हर स्टेप, हर तरीका। उसकी आवाज में अब डर नहीं था, ताकत थी। 5 मिनट बाद उसने चौक नीचे रख दी। सवाल पूरा हल हो चुका था। कुछ सेकंड के लिए पूरा मैदान चुप रहा। फिर तालियों की गूंज से आसमान हिल गया। मिस्टर खन्ना ने खुद ताली बजाई। ये नकल नहीं कर सकता, इसकी बुद्धि ही इसकी असली ताकत है। अब मिसेस सिंघानिया के पास कोई जवाब नहीं था। उनकी साजिश सबके सामने टूट चुकी थी। तभी कबीर ने माइक उठाया। सबको लगा अब वो अपनी जीत का जश्न मनाएगा या सबको जवाब देगा। लेकिन उसने जो कहा उसने हर दिल छू लिया। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। हवा तक जैसे रुक गई थी। हर नजर बस एक ही इंसान पर टिकी थी। कबीर। मिसेस सिंघानिया का सिर झुका हुआ था और आर्यन अपनी जगह पर चुपचाप बैठा था। कबीर ने माइक को कसकर पकड़ा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन आवाज मजबूत। आज सब कह रहे हैं कि मैं जीत गया। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, लेकिन सच ये है, ये जीत मेरी नहीं है। पूरा मैदान ध्यान से सुन रहा था। कबीर ने नीचे खड़े अपने पिता की तरफ इशारा किया। ये जीत उन हाथों की है जिनमें झाड़ू पकड़ते पकड़ते छाले पड़ गए ताकि मैं कलम पकड़ सकूं। शंकर की आंखों से आंसू बहने लगे। आज उनकी मेहनत जीत गई थी। मिसेस सिंघानिया ने धीरे से माइक लिया। इस बार उनकी आवाज बदल चुकी थी। अब उसमें घमंड नहीं था। कबीर, उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कम समझा और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज मैं मानती हूं कि तुमने मुझे हरा दिया। पूरा मैदान चुप था। फिर उन्होंने आगे कहा, हमारे स्कूल के नियम के अनुसार जो भी इस ग्रैंड स्कॉलरशिप टेस्ट में टॉप करता है उसे आगे की पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए और विदेश में पढ़ने का पूरा खर्च दिया जाता है। बस फिर क्या था। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। शंकर की आंखों में खुशी थी। उन्हें लगा अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन तभी कबीर ने हाथ उठाया और सबको शांत कर दिया। उसने माइक लिया और बहुत शांत आवाज में कहा, मैम, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। पूरा मैदान एकदम सन्न। सब एक दूसरे को देखने लगे। मिसेस सिंघानिया भी चौंक गईं। क्या? लेकिन क्यों कबीर? ये तुम्हारी मेहनत का फल है। कबीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैम, गरीबी ने मुझे एक बात सिखाई है कि इंसान को अपनी जरूरतें कम और दूसरों की मदद ज्यादा करनी चाहिए। उसकी आवाज अब और गहरी हो गई। मैं चाहता हूं आप इन पैसों से इस स्कूल में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनवाएं और एक फ्री कोचिंग सेंटर खोलें। पूरा मैदान चुप। हर शब्द दिल में उतर रहा था, ताकि मेरे जैसे किसी बच्चे को पढ़ने के लिए स्ट्रीट लाइट के नीचे न बैठना पड़े और अपनी किताब बचाने के लिए किसी की कार के नीचे हाथ न डालना पड़े। बस इतना सुनते ही पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। आज एक गरीब लड़के ने सबको अमीरी का असली मतलब सिखा दिया था। मिसेस सिंघानिया की आंखों में भी आंसू थे। वो आगे बढ़ी और कबीर के सिर पर हाथ रखा। कबीर, आज तुमने मुझे सिर्फ पढ़ाई नहीं, इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। मैं वादा करती हूं, आज से इस स्कूल के दरवाजे हर उस बच्चे के लिए खुले होंगे जिसमें हुनर है,
चाहे उसके पास पैसे हों या नहीं। गेट पर खड़े गार्ड, चपरासी, सभी कर्मचारी तालियां बजा रहे थे। आज उनके बीच का एक लड़का सच्चा बड़ा इंसान बन गया था। कुछ देर बाद कबीर और उसके पिता स्कूल के गेट से बाहर जा रहे थे। सूरज ढल रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर नई रोशनी थी। तभी पीछे से आवाज आई, कबीर रुको। कबीर ने मुड़कर देखा, वो था आर्यन। वो दौड़ता हुआ आया और उसके सामने हाथ बढ़ाकर बोला, सॉरी कबीर, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कबीर मुस्कुराया। उसने उसका हाथ थामा और कहा, दोस्ती औकात देखकर नहीं, दिल देखकर की जाती है दोस्त। सूरज ढल चुका था, लेकिन कबीर के भविष्य का सूरज अब उग चुका था। वो अपने पिता का हाथ पकड़कर अपने छोटे से घर की तरफ चल पड़ा, जहां आज सबसे बड़ी खुशी उसका इंतजार कर रही थी। सच्ची सफलता वही है जब आप ऊपर पहुंचकर दूसरों को भी साथ लेकर चलें।